नमस्ते, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बहुत जरूरी फोन कॉल आया है। यह फोन कॉल है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का। पीएम नरेंद्र मोदी को रूस के दौरे पर जाना था, लेकिन वो दौरा कैंसिल होता है। उसके बाद राजनाथ सिंह को जाना होता है और बताया यह जा रहा है कि वो भी कैंसिल हो जाता है। इन सब के बीच रूस में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जा रहे हैं उनके विक्ट्री डे पर, और उससे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फोन उठाकर पीएम नरेंद्र मोदी को फोन लगाया है कि भारत के साथ वो कितनी मजबूती के साथ खड़े हैं, यह बताने के लिए। भारत पाकिस्तान तनाव पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है। पहलगाम आतंकी हमले में पाकिस्तान की संलिप्तता जिस तरीके से सामने आई है, जिस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर भारत के खिलाफ जिहादी नेटवर्क चला रहे हैं, उसे लेकर जो गुस्सा भारत का है और जो हीट इस वक्त पूरी दुनिया महसूस कर रही है कि भारत पाकिस्तान पर कोई बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है, उसे लेकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच में फोन पर बातचीत हुई है। फोन करने पर जो बातचीत हुई है उसकी जो जानकारी है वो कुछ इस तरह से है कि रूसी राष्ट्रपति ने सबसे पहले अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं भारत के लोगों के प्रति, भारत के प्रति। पहलगाम में जिस तरह से आतंकी हमला हुआ और निर्दोष 26 लोगों को आतंकियों ने मारा, उसे लेकर उन्होंने अपनी संवेदना व्यक्त की है और उन्होंने भारत को उन्होंने अपना पूर्ण समर्थन देने का ऐलान किया है। यह बातचीत के कॉन्टेक्स्ट को आप ऐसे समझिए कि हाल ही में अभी भारत ने ईगला मिसाइल रूस से लिया, वो पहुंच भी गया भारत के पास, और इधर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन फोन करते हैं नरेंद्र मोदी को और पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करते हैं, भारत के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करते हैं और भारत को अपना पूरा समर्थन देते हैं कि आप आतंकवाद से जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें हम आपके साथ हैं। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा है कि ये जो लोग इस आतंकी हमले में शामिल हैं उनके खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की जानी चाहिए। न्यायिक प्रक्रिया के तहत उनके साथ वो कार्रवाई भारत करे जो लोगों को न्याय दिलाया जा सके जिनकी हत्या आतंकियों ने की है। तो रूसी राष्ट्रपति ने पहलगाम अटैक के परिप्रेक्ष्य में जो है, भारत पाकिस्तान के तनाव के परिप्रेक्ष्य में जो है ये बातचीत की है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। इसके अलावा दोनों ही देशों ने एक दूसरे के प्रति जो अपना समर्थन है, जो अपनी दोस्ती है, जो स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उसको मजबूत करने पर जोर दिया है। इसके अलावा भारत के प्रधानमंत्री ने विक्ट्री डे के पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन को शुभकामनाएं व्यक्त की हैं विक्ट्री डे को लेकर, और इसके अलावा भारत के प्रधानमंत्री ने उन्हें कहा है कि आप एनुअल मीट के लिए हमारे देश में आइए। यह न्योता उनको दे दिया गया है पुतिन को कि आप भारत के दौरे पर आइए, जो हमारी सालाना बैठक होती है उसके लिए। तो रूस के राष्ट्रपति का दौरे की जो बात पहले से चल रही थी वो कहीं ना कहीं अब ये सामने आ रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री ने अब न्योता दे दिया है और अब जो है रूसी राष्ट्रपति के दौरे का आधिकारिक ऐलान हो सकता है। तैयारी बैकग्राउंड में बहुत लंबे टाइम से चल रही थी। तो पाकिस्तान से जिस तरह का तनाव है और पहले जैसे रूसी विदेश मंत्री ने बात की भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से, सरगाई लावारोव ने भी अपना पूरा समर्थन दिया था। उसके बाद देखा देखी पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने फोन लगाकर जबरदस्ती बातचीत की रूस के विदेश मंत्री से, कहा कि हम तो चाहते हैं कि आप आ जाइए, आप जांच करवाइए, आप इस जांच में सहयोग करिए। लेकिन रशिया का मूड नहीं है। रशिया ये बात भले कह रहा है कि भारत पाकिस्तान के बीच में जो तनाव है उसको सुलझाने में अगर कोई मदद ली जा सकती है तो हम मदद देने को तैयार हैं, लेकिन जिस तरह से रशिया कमिटमेंट अपना दिखा रहा है भारत के प्रति, तनाव के वक्त में हथियार दे रहा है, तनाव के वक्त में रूस के विदेश मंत्री फोन कर रहे हैं, रूस के राष्ट्रपति फोन कर रहे हैं, साफ अंदाजा लग रहा है कि रूस पूरी मजबूती से भारत के साथ खड़ा है और पाकिस्तान पर आने वाली तबाही से पहले के ये बातें तमाम तरीके से इशारा कर रही हैं कि सावधान पाकिस्तान, तबाही अब तुम्हारी तरफ है।